हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अभी उठी हूँ। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं। 10:15 हो गए हैं। कब से इसको बोला कि उठ उठ उठ, और ये आज स्कूल भी नहीं गई है। घर पे यहाँ मस्ती मारने के लिए बैठ गई है। मैंने इसको कल इतना बोला कि स्कूल जा, पर ये स्कूल इसलिए नहीं गई क्योंकि इसका एक क्लास टेस्ट था। और 10th क्लास में देखो ये हाल है बच्चों की। मतलब अपनी मन मर्जी चलाते हैं। कब से इसको कह रही हूँ कि उठ के कहीं ज्यादा स्कूल नहीं गई तो कुछ घर के काम ही कर ले। ऐसे सो रही है महारानी की तरह 10:15 बजे तक, जैसे पता नहीं कितनी रही इसकी बेटी है। ये इसको नौकर चाकर लगे हुए हैं। ये नहीं कि मम्मी सुबह से उठ के जल्दी से काम कर रही है कि मैं थोड़ी हेल्प ही करा दूं, स्कूल नहीं गई थी। ऐसे लेटी हुई है जैसे पता नहीं कहाँ की वो। और सपने देखना है इसके, रोल्स रॉयस, महंगी महंगी आइसक्रीम, 70 वाली आइसक्रीम उड़ा लेती है ये खाने में। तो 500 का ऑर्डर तो ये ऐसे ही कर देती है। और पैसे कहाँ से आते हैं? जो नानी के घर पे आंख रखी होती है इसने। नानी के घर जाऊंगी, नानी 500 दे देगी, कभी नानी 1000 दे देगी। वही आके फिर ये एकदम 1000 का ही ऑर्डर कर देगी, जैसे पता नहीं कहाँ से कितनी बड़ी महारानी पैसों की मालकिन है ये। देखो जरा सपने इसके देखना कभी। रोल्स रॉयस के सपने हैं इसके, और आईफोन के। और सबके होते हैं, मेरे अकेले के हैं। हाँ, सपने देखने से कुछ काम नहीं होता। कर्म भी करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, हार्ड वर्किंग भी करनी पड़ती है। ये 10:30 बजे तक सो के उठ रही है और यहाँ पे बैठ गई अब करके। और ये नहाएगी भी नहीं, ब्रश करके सीधा खाना खाने बैठ जाएगी। ये हाल है इनके। ये थोड़ी ना बताना होता है ब्लॉग क्यों नहीं में। बताना होता? सब तुम्हारी असलियत बताना होती है। आजकल मैं देख रही हूँ ज्यादातर जनरेशन का यही हाल है। तुम लोगों की जो एज के बच्चे हैं ज्यादातर यही हाल है। पर ऐसे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। हमारा उल्टा हमारे देश का भी बंटाधार हो जाएगा, इसलिए सुधर जाओ। अभी बस मैं उठी हूँ और देखो मेरी मम्मी का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। तो ये हाल है आजकल की मम्मियों का। हाँ, तो क्या लेक्चर है भाई? सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं क्या हम? कुछ उठना नहीं चाहिए तुझे। हम जो थे ना, हम तुम्हारी एज में पढ़े लिखे इतने अच्छे नंबर आते थे पूरा, लेकिन कभी भी हम नहीं करते थे 5 बजे तो हम लोग उठ जाते थे। ऐसे नहीं देर जरा सोए रहते थे। नहीं काम होता था तो उठ के नहा धो के इधर उधर सैर ही कर लेते थे। तुम लोगों को तो बिल्कुल है ही नहीं रखे। हमारे तो डैडी से इतना डर लगता था कि एक बार खांस देते थे तो वहीं उठ के ऐसे बैठ जाते थे। उनको तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी कि उठ जाओ। और हम लोग तो यहाँ 10 बार, सुबह से मैं 10 बार बोल चुकी हूँ कि उठ उठ उठ। हमारे पेरेंट्स तो एक बार देख लेते थे तो हम ऐसे हो जाते थे डर के मारे। और आज तक उनके सामने खाना खाने की हिम्मत आज तक भी नहीं है। इतनी एज हो गई है हमारी और आज भी उनसे डर लगता है। तुम लोग तो डरते ही नहीं हो, पता ही नहीं है माँ बाप की रिस्पेक्ट का। और हम भी हैं, हम भी इतने भी पुराने नहीं है कोई, तभी तो आजकल अच्छे से यहाँ चल पा रहे हैं। कम पैसा आता है तो उसमें भी अच्छा गुजारा कर लेते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है, ख्वाहिशें इतनी बड़ी बड़ी और काम कुछ करना नहीं है और उठना भी नहीं है टाइम से। दिमाग खराब कर रखा है। गाइस, तो ये होता है मेरे साथ। जैसे मैं उठती हूँ मेरे को लेक्चर मिल जाता है सुबह सुबह ही। तो आज का अभी का लेक्चर, सुबह का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब मिलेगा थोड़ी देर बाद। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। तब मैं करूँगी फटाफट से ब्रश। चलिए फटाफट से चलते हैं। ये क्या है? ये क्या है सब? क्या ये क्या कर रखा है? पूरा गंद फैला रखा है। ये चादर ही ऐसे कर रखी है। कौन तय करेगा इसको? आप? मैं बिल्कुल तय नहीं करने वाली। चल इसको पहले तय कर। चल सारा समेट, इसको बिस्तर ठीक कर, फिर यहाँ अरे से बाद में कर दूंगा ना। नहीं, पहले ये ठीक कर पूरा। चल पूरी चादर वगैरह तय कर। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। अब यहाँ क्यों खड़ी हो गई आप यहाँ भूत की तरह? देख रही हूँ ना, कर भी रही है कुछ। यहाँ सिर्फ यहाँ पे बोल के और चली जाएगी। जब तक तय नहीं करेगी ना पूरी, यहाँ से तेरे सर पे हिलूंगी नहीं। सही कर इसको। कर तो दिया, और कैसे? और तकिया भी सही कर। तकिया सही था। सही से कर, चादर भी ठीक कर पूरी। हाँ, सही से बिछा इसको। एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। बेटा आगे को खिसका। हाँ, जैसे मैं चकाचक करके रखती हूँ ना, तू भी करेगी। इतना काम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया है। जिंदगी में नहीं किया तो करना पड़ेगा। अब करो, चल जाओ। अब आप क्या कैमरा लेके सब कुछ ही दिखाती रहोगी? देखती हूँ ना
क्या करेगी अब, कहीं उधर उधर तो नहीं बैठ जाएगी। ब्रश लेके जा भी रही है, पता चला फिर खिसक गई और कामों में। कुछ नहीं कर रहा है, बस कैमरा बंद करो अब आप। तो ये देखो मेरी बहन फ़ोन चलाने में लगी है और इसने मम्मी के खौफ के मारे इसने सारा बेड ठीक कर दिया। अभी भी सिलवटें दिख रही है। ओए क्या है, सिलवटें ठीक करिए सारी। मैं नहीं कर रही। नहीं करेगी, वैसे से बताना पड़ेगा। क्या कर लेगी? क्या कर लूंगी? कर। नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी तू? मेरी मर्जी। जल्दी कर, मत करना जल्दी ना। इसको शर्म नहीं आती अपनी बड़ी बहन पे हाथ उठाते हुए? तेरे को शर्म नहीं आ रही अपनी छोटी बहन पे हाथ उठाते हुए? तो मैं तेरे को कह रही हूँ ना, ये ठीक करिए जो सारा गंदा हो रहा है। क्यों करूँ मैं? कुछ लग रहा है गंदा, कुछ लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा? सिर्फ मेन होता है कि बिस्तर तय करना है, ये सब करना कुछ नहीं होता। तो गाइस आजकल के बच्चे बिल्कुल मानते ही नहीं है। तू क्या कर लेगी? क्या कर लूंगी बताऊं क्या? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो किचन में आ गई मैं और ब्रेकफास्ट बनाने लगी। आटा वाटा सब गूंदा हुआ था, पेस्ट बना के चली गई थी मैं। और अब बन रहे हैं दमदार मूली के परांठे। और ये है इसकी स्टफिंग। स्टफिंग में आप जो मर्जी डालो और अच्छे से निचोड़ दो। बस मूली को अच्छे से निचोड़ना आता है, तो पानी नहीं रहना चाहिए। फिर बड़ी आपके बहुत अच्छे से पराठे बनते हैं। और ये मैं पराठे बनाती हूँ 2 रोटी वाले पराठे। एक रोटी यहाँ बना के रख लूँगी, उस पर ही डालूंगी ये स्टफिंग। चलो आपको करके दिखा देती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं। वैसे तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ऐसे ही बनाते होंगे, क्योंकि मूली का पराठा बनाने में जो है, सिंगल पराठा बनाने में इसमें डिफ़िकल्टी होती है, इसमें काफ़ी पानी होता है। तो मैं जो है इसलिए इसके 2 वो बनाती हूँ। ये देखो ऐसे बनाऊंगी पहली रोटी, और ये भर के डाला इसमें मूली की स्टफिंग, ये ऐसे करके थोड़ा इस पे आटा स्प्रिंकल कर दिया ताकि मॉइस्चर है थोड़ा कम हो जाए। और फिर डाल दिया इस पे ये दूसरी रोटी। थोड़ा हाथ से इसको प्रेस करना पड़ता है। ये देखो गर्मा गर्म मूली के परांठे। तो गाइस मैं गई हुई थी ट्यूशन और ये देखिए मेरे मम्मी पीछे से व्लॉगिंग कर रही थी, कहीं कहीं घूम रही थी। ये देखिए हमारा पहले मंदिर है और ये देखिए अभी मम्मी आई थी गोलगप्पे खरीदने, तो यहाँ से मम्मी ने गोलगप्पे खरीदे। ये हमारे घर के थोड़ा सा दूर में ही यहाँ सब कुछ है, हमारे घर के नीचे तो है ही पर हमने बाहर से लिया। और ये देखिए गाइस हमेशा की तरह मेरी मम्मी पापा मस्त मज़े से अकेले में खाने लगे हैं। मुझसे तो किसी ने पूछा भी नहीं कि क्या तुझे भी खाने हैं। वैसे मैं खाती नहीं हूँ गोलगप्पे, तो कोई बात नहीं गाइस, मम्मी पापा को ही एंजॉय करने दीजिए। और मम्मी पापा मस्त गोलगप्पे खा रहे हैं और यहाँ के गोलगप्पे सबसे बढ़िया लगते हैं मेरी मम्मी को, और ये बहुत बंदा टेस्टी भी बनाता है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ट्यूशन से। ये देखो ये मेरा आउटफिट था, तो अभी मैं फटाफट कह रही हूँ, अभी मैं ट्यूशन से आई हूँ। तो चलो देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी को परेशान करने में हमें काफ़ी अच्छा लगता है, तो हम दरवाजे कर देते हैं बंद। और बैग मैंने बाहर रख, सॉरी यहीं पे है, मुझे लगा स्कूल का। तो ये देखो मेरा बैग यहीं पे है। और मेरी बहन क्या कर रही है? तू क्या करने में लगी है? ऐसे कौन पानी पीता है? ये देखिए गाइस ये आजकल बहुत उल्टे जवाब दे रही है। तो ये देखो ये मेरी पापा की कंपनी से हमें फ्री मिला था एक ये सिपर है, ये बहुत ट्रेंड में चला था पीछे स्टैनले का, लेकिन हमें इसका ड्यूक वर्जन मिला है। तो ये देखिए कुछ अच्छी खुशबू आ रही है। क्या कर रही हो आप? चाय बना रही हूँ। तो फिर आ गई यहाँ फोन लेके, हर 2-2 मिनट में आती है फोन लेके। यहाँ कुछ खाते पीते सब जगह, यहाँ पे सारी दुनिया को दिखाएगी क्या हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। क्यों? सुबह आप ही लेक्चर दे रही थी कि हाँ मुझे सब कुछ दिखाना है, सब ये जो मेरी गंदी हरकतें हैं, तो अब मैं नहीं दिखाऊंगी आपको। क्या दिखाएगी मेरा? क्या लाई हो आप यहाँ? ये लाएंगे तो अच्छी चीजें होती हैं, ये तो हमारे जमाने में खाते थे लोग, समोसे और ये पकोड़े। ये पकोड़े हेल्दी नहीं होते हैं। फिर भी ये मूंग दाल के हैं, तेरी तरह नहीं वो खाती हूँ मैं सूजी मैदे के वो
पास्ते। इसमें पता नहीं कौन सा गंदा तेल यूज किया होगा। अच्छा तुम्हारे वाले में तो इतना ही अच्छा वो मैदा यूज किया होता है, ये तुझे गंदा लग रहा है। तू मत खाना ना। क्यों नहीं खाऊंगा? क्यों? पापा के पैसों का है, आपका नहीं है। जी नहीं, ये मेरे पैसों का है। आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? क्यों, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। देखो मम्मी बहुत उल्टे जवाब देती है आजकल। आई बड़ी, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, अपनी कमाई से खाती हूँ। ये सारा चटोरीपन जो है ये मैं अपनी कमाई का खाती हूँ। आई बड़ी, इतनी सी कमाई में आप रोज ही खा रही होती हो। क्यों, मेरे लिए बहुत है। मुझे कौन सा घर का सामान लाना था, ये चटोरापन नहीं करना था। और वो भी मैं हेल्दी वाला चटोरापन करती हूँ। ये आता है हेल्दी वाला चटोरापन, समझी? वाह, हमें तो फिर डांट पड़ गई गाइस। जैसे ही जाओ ना मम्मी के पास कलेश ही कलेश हो जाता है। और ये देखो मेरी बहन बहुत दांत निकाल रही है आज। तो मैं फटाफट से कपड़े चेंज करती हूँ, फिर आपको मिलते हैं अपने चाय नाश्ता करते हुए। गाइस ये देखो मम्मी को लेक्चर देने के बाद मैं खुद भी यही खा रही हूँ। मम्मी को बोला ये अनहेल्दी है, लेकिन मैंने फिर भी खाया। अब क्या करूँ गाइस, भूख बहुत लगती है तो मैं इसे खाऊंगी। और वो, अरे यार कपड़े देखियो, चलो उठाओ उन्हें। मैं नहीं करूंगी। उठा दे यार मेरे मेरे नहीं है ये, मैं क्यों करूं, मेरे है ही नहीं है। प्लीज यार उठा दे यार। गाइस यार हमारे घर में काश एक नौकर होता तो मैं बोलती कि मेरे कपड़े उठा दो। अब काम खुद करा करो, मैं क्यों करूं। तो यार उठाना तो पड़ेगा, नहीं तो मम्मी और कलेश कर देगी। तो ये देखिए अब मेरा प्यारा सा आउटफिट अब जाने वाला है बाहर। इसको मैं तय करूँगी और फिर खाऊंगी। यार मेरे को तो बहुत भूख लग रही है और मैं घर से खा के भी नहीं गई थी कुछ, तो मैं इन्हें तय कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, ये है रियल मौसम बाहर का। कैसे दिखाऊं? ये देखिए बाहर का मौसम है और वो देखो वहाँ पे हो रहा है माता का जगराता, हमें दिख भी रहा है। ये देखिए तो यहाँ हो रहा है माता का जगराता। मैंने रख दिए अपने कपड़े, अब चलते हम अंदर वापस। ये देखिए तो अब मैं खाऊंगी फटाफट से अपने ये लड्डू और चाय। तो मैं इसको एंजॉय करती हूँ फिर आपको मिलती हूँ। गाइस तो अभी मैंने मंगाया था सामान, लेटिस है भाई। खराब है। अरे खराब थोड़ी ना है, देखो ना मैंने मंगाया ही दूसरा वाला है, ये वो वाला है। इनके कलर ही ऐसे होते हैं। वो वाला बनाया है रेड वाला और वो मेयोनीज है। तो गाइस लैपटॉप पे ऑफर चल रहा था तो हमें मिला है ये फ्री में। क्या? ये सूजी, सॉरी सूजी तो ये चरस गंजा मेरे को प्यारा चरस गंजा। एक क्लिप और मेरी जानी चाहिए। मेरे को दिया जा रहा है ऑर्डर, फेसबुक पे क्लिप जानी चाहिए। गाइस अगर आप नहीं जानते हम लोग फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप हमारी क्लिप्स देख सकते हैं। तो वहाँ पे हम ज़्यादातर जो हम कर रहे हैं उसी वक्त ही हम अपलोड कर देते हैं। तो ये तो पूरा ब्लॉग बन के जाएगा, लेकिन वहाँ पे हमारी क्लिप्स आती हैं, तो वहाँ पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तब खाएंगे हम लड्डू। इसको देखना गाइस, गैस चॉपस्टिक से खा रही हूँ। माता श्री और ये मेरी बहन श्री। ढंग तो देख लो जरा, चाइनीज होंगे भाई, पूरी कॉपी हो रही है कोरियंस की, चाइनीज की। भाई देखो आजकल तो भल्ले, ये जो राम लड्डू होते हैं ये भल्ले जिनको कहते हैं, ये देखो क्या जमाना आ गया भाई, क्या बिगड़ गए लोग। मुझे हाथ से नहीं खाना था। इसको हाथ से नहीं खाना। ओ तू अपना संभाल ले खुद का। अभी मेरा लड्डू गिरने वाला था और मम्मी और फिर बड़ा सा कलेश करने वाली थी, पर बच गया भगवान की दया से। तो मैं फटाफट से खा लेती हूँ ये मिले। और ये देखिए इतना सा पिद्दू सा मेयोनीज, और ये देखिए खाने पीने का सामान मंगाया था क्योंकि हमारा मन करता है चोटर पटर खाने का। तो इस बार देखो मैंने कौन सा नया रैमेन ट्राई करना है। ये एक बार कर चुकी हूँ लेकिन मुझे फिर से करना था। तो ये कोरियन बारबेक्यू वेज वाला है, ये किमची वाला है, ये चीज़ वाला है, और बाकी पॉपकॉर्न वगैरह जो कि अगर हम मूवी देखेंगे तो तब खाएंगे। और ये बाकी घर का सामान है। तो अब कैसा लग रहा है पीयू? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो चलो इसको अब हम फटाफट से रखते हैं जहाँ पे इनकी जगह है। तो दोस्तों यहाँ 8:30 बज गए और मैं अभी जो है हमारे घर के नीचे ही माता की चौकी है, तो हम वहीं जा रहे हैं। मैं ही जा रही हूँ और जो है हमारे नेबर जो है नीचे रहते हैं वो भी जा रहे हैं। तो मैंने खाना जो है बना दिया है
राजमा मैंने बना दिए हैं और चावल जो है वो मैं आके बनाऊंगी और साथ में मैंने रोटी भी जो है बनानी है। अगर किसी कोई खाएगा आटा गूंदा हुआ है तो खाना वाना बना के। तो अभी मैं जा रही हूँ माता की चौकी में, तो फिर आके आपको फिर वहाँ से भी मैं दिखाऊंगी कि वहाँ पे हमारे यहाँ किस तरह का होता है। यहाँ 2-3 घंटे की ही चौकी होती है, जैसे हमारे जम्मू में पूरा जगराता होता है, वहाँ यहाँ वैसा नहीं होता है। यहाँ 2-3 घंटे की चौकी होती है। तो बहुत सुंदर, मैं देख के आई थी, नीचे सजाया हुआ है। तो अभी मैं वहीं चलती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ वहाँ पर। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ की माता की चौकी हो रही थी। और ये देखिए मेरी मम्मी गई थी, उनके साथ हमारी एक आंटी हैं, पड़ोस की आंटी, वो भी हमारे साथ ही गई थी। तो ये देखिए, तो ये कुछ प्रोग्राम था हमारे यहाँ। गाइस तो हाँ बोल, अगर तेरे में दम है तो ये चुन्नी लेके आंटी का होलिया बना के हम अभी जो ऑर्डर हमने करा है वो ले अंकल से। अच्छा तो अब मैं लेने वाली हूँ ऐसे करके ऑर्डर। ये देखो मैं लूंगी एक आंटी का हुलिया ऐसा, और ऐसे लूंगी। अब मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ इसकी बुढ़िया की। अब मैं ऐसे लेने वाली हूँ किसी से ऑर्डर हो, हंसेगा मेरे मुंह पे कि भाई तू कैसी लग रही है, देखियो इतने से बच्चे को चुन्नी पहना दी, लोग सोचेंगे इन्होंने बाल विवाह करा दिया था क्या। तो ये देखिए अब मैं कुछ इस तरीके से लेने वाली हूँ ऑर्डर। अब वेट करते हैं डिलीवरी वाले अंकल का, वो भी अंकल देख के भी हमारे को हंसेंगे। ये देखिए कहीं वो हमारे मुंह पे ना बोल दे कि अरे बच्ची ये चुन्नी क्यों ले रखी तूने। लेट्स वेट फॉर हिम। गाइस अब मैं फटाफट से ऑर्डर ले लेती हूँ। हाँ जी ऑर्डर आ हमारा ऑर्डर आ चुका है और मैंने अपना डेयर कंप्लीट कर लिया है। वो बंदा देख के करे है और हमारा ऑर्डर ये देखिए आ चुका है। अगर आपको लग रहा है स्क्रिप्टेड है, नहीं सच में नहीं है, मैंने बस उस डिलीवरी मैन का दिखाया नहीं है शक्ल। और मम्मी गई है जगराते में और पापा अभी सो रहे हैं। और ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं रात में, क्या दिखाओ तो क्या क्या ऑर्डर किया था। तो ये देखिए हमने ऑर्डर किया था एक हल्दी और यह राजमा। तो अब हम अब मम्मी का वेट करते हैं। अब क्या ले रखी है मैंने, इसको निकाले से गाइस पूरा मेरा ऑरा माइनस में चला गया है जो मैंने हरकत की है। कोई बात नहीं गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।